हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब ठीक हो। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी 10 मार्च कल का सेटअप, पीवट पॉइंट्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं और कहाँ पे अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो पूरा सेटअप बनाते हैं। और बैंक निफ्टी ने 28 पॉइंट ऊपर का क्लोजिंग दिया है। ठीक है। और 28 और वन डे टाइम फ्रेम में तो अभी अपना जो ये पहले का ही सेटअप है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया हमने इसमें। ओके। और ये अपना ये सब पहले अभी इसमें जो अननेसेसरी चीज़ है, जो लेवल्स वो निकाल लेंगे। ये हम लेवल टू लेवल निकालते आते हैं। जैसे प्राइस अभी ऊपर जा रही तो नीचे के बहुत बहुत सारे हम निकाल देंगे लेवल्स। तो सबसे पहले तो ये तो अभी काफ़ी लंबा हो गया टारगेट, इसको निकाल देते हैं। और नीचे साइड से ये निकाल देते हैं। हमको ऊपर क्लोजिंग मिलके यहाँ पे सस्टेन भी की है मार्केट ने। और ये जो लेवल है 40,700, ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है। नीचे हम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ये। और हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ दिन अपना टाइम बिताए और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 41,400 और 41,500। एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। प्राइस इसी के अंदर ही बहुत टाइम से ट्रेवल भी कर रही थी, तो ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है हमें 41,500, तो हमें 42,000 आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे या यही वीक में देखने मिलेंगे। या तो फिर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो जब ये और ट्रेंड लाइन के नीचे, तो 40,000 और 39,500 का हमें टारगेट देखने मिल सकता है नीचे। तो ये हमारा लेवल्स है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है 41,500 और 42,000। सपोर्ट है 40,700, 40,000 और 39,500। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के। तो हम पहला अपना सेटअप बनाते हैं पीवीएस पॉइंट। तो टॉप जो सीपीआर है वो पहला है 41,047.63 यहाँ पे। और जो सेंट्रल सीपीआर है 41,045.42। इसके बीच में और एक सीपीआर और बॉटम सीपीआर है 41,043.21। ठीक है। तो ये जो सीपीआर है एकदम नैरो सीपीआर है, दिख रहा है ये तीनों लाइन एक दूसरे को चिपकी हुई है, एकदम नैरो है ये, एकदम नैरो। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट हमें अभी कल ट्रेंडिंग देखने मिल सकती है, या तो ऊपर के साइड में या तो फिर नीचे के साइड में हमें एक साइड अच्छा मूव देखने मिलेगा। ये सीपीआर हमें हमेशा हमें बैक टेस्ट किया तो सीपीआर के थ्रू ये पता चला है। ठीक है। तो अगर सपोज इसमें अगर कल का दिन ट्रेंडिंग नहीं हुआ तो जो नेक्स्ट डे होगा उसका एटलीस्ट वो दिन तो ट्रेंडिंग होगा। कल हो सकता है साइडवेज मार्केट भी हो। कल का नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहे सब, तो नए ये कॉन्ट्रैक्ट तो होल्ड करेंगे और साइड में रखेंगे। मार्केट हो सकता है ट्रेंडिंग ना भी हो, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 60 to 70% टाइम ट्रेंडिंग है, वन साइड मूव देती है जब सीपीआर जब नैरो होता है। ठीक है। तो और ये 4 रेजिस्टेंस है और ये 4 सपोर्ट है, तो वो मार्क करते पहला। तो जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा वो है 41,270। यहाँ पे भी आप मार्क कर लो। दूसरा रेजिस्टेंस है 41,499। तीसरा रेजिस्टेंस है 41,724। और आखिरी रेजिस्टेंस है 41,953। तो R1, R2, R3 एंड R4। और ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन और R1 दोनों सेम प्लेस पे आ रही है, तो ये प्रीवियस डे हाई। और ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो और उसके नीचे S1 है सपोर्ट। तो सपोर्ट भी मार्क कर लेना। तो पहला सपोर्ट है 40,816। दूसरा सपोर्ट है 40,591। तीसरा सपोर्ट है 40,361। और आखिरी सपोर्ट है 40,137। तो ये S1, S2, S3, S4। ठीक है। ये मार्क कर लो। मैं भी डिलीट कर रहा हूँ। हम बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं इंट्राडे के, और कोई प्राइस एक्शन है क्या वो चेक करते हैं। 3 आवर्स में कोई सेटअप है या कोई प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है तो वो देखते हैं। जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम वही हमें, जो एक ये ब्रेकआउट था मिल गया था और उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन की है। ठीक है। अभी वन डे टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं।
तो ये हमें खुला अप ट्रेंड ही है। इसमें ये क्या किया, इसने ये पैटर्न बनाया और अपना ट्रेंड चेंज किया। ये पैटर्न बनाया, इसका जो लोअर था इसके लोअर आया, ठीक है। तो हो सकता है अभी अगले मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए और ऐसा जाए। अगर नीचे आता है, ये स्विंग को ब्रेक करता है, फिर से अपना बेरिश ट्रेंड चालू हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर में तो ये एक ट्रेंड लाइन, ये एक है, इसको हम फॉलो करते हैं, ये वाला। और एक जो है यहाँ पे, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, 3 आवर्स में मैंने देखी थी, ये वाला ट्रेंड लाइन। ये एक ट्रेंड लाइन है, हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का याद रखना। अभी मैं शायद टाइम फ्रेम और छोटा कर दूँ तो वो ट्रेंड लाइन हट जाएगा, लेकिन आप मार्क कर लेना अपने चार्ट पे। देखो हट गया, ठीक है। तो ऊपर एक ट्रेंड लाइन में को टच भी हुआ और नीचे एक सपोर्ट भी ट्रेंड लाइन है। अभी चलते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में वही है, नीचे एक डबल बॉटम जैसा बना के नीचे से ऊपर गई है और अभी यहाँ पे सस्टेन कर रही है। ये ट्रेंड लाइन को एक बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट करके और वहीं पे सस्टेन भी की है। तो छोटे टाइम फ्रेम में और चलते हैं 5 मिनट्स के। सी, ये वाला गाइस, ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट भी दे रही है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के ट्रेड लेना। प्राइस एक्शन और छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन, ये एक है, ये थोड़ा ध्यान में रखते हैं। ये बहुत टाइम से हम इसी एंगल में है, इसी चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। 29 मार्च से हम ट्रेड कर रहे हैं इसी चैनल में, जो हमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है, ठीक है। अभी ये जब तक इसका ब्रेक नहीं होता है ये वाला, तब तक हम नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, अब मार्क करते हैं हमारा सेटअप। ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको ज़रा ध्यान रखना, ये भी टच की हुई है। अब वो हट गई है क्योंकि मैंने जैसे टाइम फ्रेम छोटा करते गया तो वो हट गई। जीरो दा पे एक इश्यू है, पता नहीं क्या होता है इसको। चलो ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है यहीं पे, जहाँ पे क्लोजिंग दी है यहीं पे ओपन होती है मार्केट, ठीक है। मार्केट सस्टेन करके जिस साइड में अपने को मूव दे, ऊपर की साइड में, तो ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। पहला टारगेट ये होगा। और जहाँ अगर जब मार्केट यहाँ से घूम जाएगी या यहाँ ब्रेकआउट दिखा के नीचे आ जाएगी, तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते ही नीचे आ रही है तो सस्टेन होके नीचे आएगी तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। नहीं तो फिर ये थोड़ा सस्टेन करके, ये तो डायरेक्ट नीचे आती है तो रुक जाना, ट्रेड मत लेना। ये 200 पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा कंसोलिडेट होने देना मार्केट कहीं पे। हम लोग बायर्स है और मेरे जो वीडियोस भी देख रहे हो वो मैं भी ये अज्यूम कर रहा कि ये बिगनर लेवल पे ही देख रहे हैं लोग, ठीक है। एक्सपर्ट लोग को तो पता है कैसे ट्रेड करने का, ठीक। तो ये थोड़ा सा सस्टेन करेगी, कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगी, तब हम ये ट्रेड एक्टिव होगा नीचे के लिए और पहला टारगेट ये होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये टनल के अंदर अभी है एक, ऊपर से। और उसके बाद अगर अभी बात करते हैं गैप अप, अगर गैप अप 200 पॉइंट ऊपर होती है, यानी कि प्रीवियस डे हाई और R1 के ऊपर होती है और सस्टेन कर जाती है प्राइस, तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। लेकिन भूलना नहीं, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन गई है, ठीक है। तो देखो अगर ट्रेंड लाइन भी गई है तो भी इसको ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर लो, इसको थोड़ा ये बाहर आएगा ही, उसके बाद ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, क्या प्राइस एक्शन बना के ऊपर गई, तो अगर प्राइस सस्टेन करके नीचे आई तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा और पहला टारगेट होगा CPR, तीनों CPR होगा। अब बात करते हैं गैप डाउन का। गैप डाउन 200 पॉइंट यहीं पे होती है और ऊपर के साइड जाती है तो ये वाला ट्रेड एक्टिवेट होगा ऊपर के साइड में, ये टारगेट के लिए। अगर नीचे जाती है, गैप डाउन होके सिस्टम के नीचे जाती है, तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा S1 S2 के लिए, टारगेट के लिए, ठीक है।
अगर कोई यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता है तो सेफ एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है और ऊपर साइड में यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, अब चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट है, अभी प्राइस है 41,000 पे। 41,000 पे जो पुट कॉल राइटर्स है वो 8 लाख है और पुट राइटर्स है वो 7 लाख है। ठीक है, यानी कि इक्वल ही है, कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे प्राइस अगर ओपन होती है थोड़ा साइडवेज हो जाती है। हाँ, और नीचे के साइड में सपोज प्राइस गई तो सपोर्ट क्या है, 2 लाख है, यहाँ पे 75 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 88 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 15,000 है, 46। तो खास कुछ है नहीं सपोर्ट। प्राइस अगर नीचे जाएगी तो ये कवर कर लेंगे लोग, 2 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो जो डायरेक्ट हर्डल मिलेगा हमें 40,500 नीचे के साइड पे मिलेगा, क्योंकि ये लोग भी अच्छे खासे है और एक ने रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके गए। ये 13 मार्च का है। ठीक है, अगर इसके अगर बात करें ऊपर जाने के लिए, सबसे पहले तो इसको 41,000 ब्रेक करना पड़ेगा, 41,100। अगर ऊपर जाती है तो इधर 5 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है। तो 41,200 पे है। एक थोड़ा सा हर्डल मिल सकता है, लेकिन अगर इधर से प्रेशर आया तो ये लोग छोड़ के भाग जाएंगे और ये बढ़ बढ़ जाएंगे 9 लाख, 3 लाख। ये 9 लाख इस 10 मिनट में 9 लाख के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नीचे ऊपर के साइड में ऑर्डर 41,500 ही मिल सकता है डायरेक्ट। हाँ, ये लोग भी अच्छे खासे इन द मनी में है और ये लोग भी अच्छे खासे इन द मनी। अब देखते हैं आउट ऑफ द मनी में क्या है। यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है 2 लाख। और अगर यहाँ 5 लाख है, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 9 लाख, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे 9 लाख। ठीक है, तो देखने गया तो ये वाला डेटा अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो मार्केट जो हल्की सी बेयरिश है, माइल्ड बेयरिश है, डेटा बेयरिश है। यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में 1,43,000, 1,43,43,15,000 है। यहाँ पे 1,76,00,000 है, 76,000 है। तो 43 lakhs डेटा इसमें ज़्यादा है कॉल राइटर्स में। ठीक है, तो ये डेटा ना बेरिश को इंडिकेट कर रहा है। अब देखते हैं इन द मनी। इन द मनी में 15 लाख है और इस पे 13 लाख है, 2 लाख फिर भी ये लोग ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे भी कॉल राइटर्स ही स्ट्रांग है। डेटा बेरिश है, माइल्ड बेरिश है, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि दोनों, और ऐसा नहीं है कि पुट राइटर्स में कुछ नहीं है। पुट राइटर्स में अच्छे खासे होल्ड करके बैठे हैं, हालांकि थोड़ा सा एज कम्पेयर टू कम है, लेकिन कोई छोड़ के भागा नहीं पोजीशन। ठीक है, तो कल हो सकता है कल मार्केट 41,000 पे ही बिता दे, 41,000, 41,100 में ही बिता दे मार्केट। ठीक है, तो हमें पहला दो हर्डल्स तो मिल गए, 40,500 और न्यू पोजिशन में 41,500। तो चार्ट पे चलते हैं। ओपन होती है तो 41,000 पे दोनों इक्वल है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के पोजीशन इक्वल है। यहाँ पे 9 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है। तो यहाँ पे थोड़ा फाइट होगी तो मार्केट हो सकती है 41,100 और 40,000 में ये ऊपर नीचे करते रहे। तो ये थोड़ा सस्टेन करके जहाँ पे कटेगी ऊपर जाएगी तो ये ट्रेड, अगर नीचे आती तो ये ट्रेड। ठीक है, अभी और हर्डल्स तो हमें डायरेक्ट है ऊपर की साइड में 41,500, नीचे की साइड में हमें रोकने का ट्राई करेगी 40,500। ठीक है, तो ये अब ट्रेड, ये अपना अपॉर्चुनिटी मार्क कर लेना, ट्रेडिंग के लेवल्स भी मार्क कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी 50 के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और वीडियो पूरा देखना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।